हेलो गाइस। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में इससे पहले वीडियो में हमने कंडीशन पे बात किया था। और इसी कंडीशन में हमने सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम बनाया था। उसमें हमने इफ और इसके अलावा इल्स कंडीशन को यूज़ किया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कंडीशन पे बात करेंगे। और इस वीडियो में हम एक न्यू कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास एलजेप है। एलजेप एक ऐसी कंडीशन है कि आप इसको इफ और इफ एल्स के दरमियान जितना भी मर्जी चाहे आप लगा सकते हैं इसमें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी हेडर फाइल है। और इसके बाद हम इसके नीचे मेन क्लास को डिक्लेयर करेंगे। तो मेन क्लासेस में हम दो तरीक़ों से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक हमारे पास इसी तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और एक हम यहाँ पर इंट भी लगा सकते हैं। अगर आप ना भी लगा दें तो इस कोई मसला नहीं करता, लेकिन प्रोग्राम वैसा ही रन होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंट भी आप लगा सकते हैं। बस प्रोग्रामों में इसी तरह ये इंट लगाया होता है। अब हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे कि एक 3 नंबर ले लेंगे। और ये उस 3 वेरिएबल हम ले लेंगे, और रन टाइम में हम इस 3 वेरिएबल में डेटा को स्टोर करेंगे। और जब हम वहाँ पर एक प्रोग्राम को एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, अगर इसी में हम जिस वेरिएबल में भी ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं तो वो वेरिएबल हमारे साथ रन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 वेरिएबल लेते हैं इंट। अगर आप दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल भी आप कर सकते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं डबल को इस्तेमाल कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल को लेता हूँ। एक num1 के नाम से लेता हूँ, दूसरी num2 के नाम से, तीसरी हम num3 के नाम से लेते हैं। ये सारे वेरिएबल आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर दोबारा डबल लिखो, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात ये होता है कि इसमें प्रोग्रामिंग ज़्यादा कोड ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं सारे डेटा टाइप्स को। सेम जब सेम डेटा टाइप्स की वेरिएबल होता है तो हम एक वेरिएबल में एक डेटा टाइप्स में स्टोर कर लेते हैं इसी तरह। और इसके अलावा हम इसको रन टाइम में यूज़र से इनपुट लेंगे कि आप इस वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सी आउट। और हम इसी में अब लिखेंगे कि यूज़र को हम इसी में बताएंगे यूज़र को कि एंटर द वैल्यू ऑफ नम1। हम यूज़र को हमने ये बता दिया कि आप इस नम1 को वैल्यू असाइन कर ले। तो जब यूज़र हमारे पास वैल्यू का असाइन कर ले तो वो वैल्यू हमारे पास इस सी एन के ज़रिए हमारे पास इस नम1 में स्टोर हो जाएगा। जब हम रन टाइम यूज़र से वैल्यू एच सी एन के ज़रिए ले लेंगे, जब वो वैल्यू असाइन कर ले तो एच सी एन के ज़रिए हमारे पास इस वेरिएबल नम1 में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम सी आउट नम2 के लिए भी कर लेंगे। सी आउट आप नम2 के लिए भी कर सकते हैं। हम थोड़ा जूम करेंगे ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आ जाए। और यहाँ पर हम इंडेल लगा देंगे। ये इंडेल हम नेक्स्ट लाइन के लिए लगा दें कि हम जो वैल्यू असाइन करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में इसको साइन इन हो जाएगी। इसी तरह हम यूज़र से इन के लिए नम2 के लिए भी यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो सी इन इसी तरह हम 3 के लिए भी करेंगे।
तो ये तो हमने यूज़र से रन टाइम वैल्यू ले लिया कि यूज़र जो भी वैल्यू देगा पहला जो वैल्यू देगा वो num1 में स्टोर हो जाएगा, दूसरा बार जब वो वैल्यू देगा वो num2 में स्टोर हो जाएगा और तीसरी बार जब वैल्यू देगा तो वो हमारे पास num3 में स्टोर हो जाएगा। अब हमारा मिशन ये है कि हम इस पर एक कंडीशन लगाएंगे कि जब यूज़र पहले वैल्यू को पहले वेरिएबल को वैल्यू ज़्यादा दे और दूसरे को कम दे और तीसरी वेरिएबल को भी वैल्यू कम है, तो हमें सी आउट में क्या आना चाहिए, हमें प्रिंट होना चाहिए कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2 एंड num3। इसी तरह अगर वो num2 को वैल्यू ज़्यादा दे रहे तो हमें प्रिंट हो जाए कि num2 इज़ ग्रेटर देन num3 एंड num1। इसी तरह अगर वो num3 को भी वैल्यू ज़्यादा साइन कर ले तो हमें ये प्रिंट हो जाए कि num3 इज़ ग्रेटर देन num1 एंड num2। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होता है। अगर आपने वो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, उसमें हमने सिंपल कंडीशन लगाया था, हमने सिर्फ इफ और इल्स कंडीशन को लगाया था। अब हम इसमें एक नई कंडीशन लगाएंगे, वो इल्स इफ है। तो पहले तो हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन में हम ये बताते हैं कि अगर num1 हमारे पास ग्रेटर देन है, देखो ये ग्रेटर देन साइन है और लेस के हमारे पास ये साइन है, तो अगर हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे कि num1 इज ग्रेटर देन num2, कि num1 हमारे पास num2 से ज़्यादा है, एंड ये हमारे पास एंड साइन है, डबल जब हम लगा रहे तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस में एंड साइन है, एंड और जो हम बताते हैं और num1 इज ग्रेटर देन num3। हमने उसको ये बता दिया कि अगर num1 हमारे पास num2 से ज़्यादा है और num1 हमारे पास num3 से भी ज़्यादा है, तो हमें क्या प्रिंट हो जाए, इधर हम देखेंगे इसको, हम इसी को बंद कर देंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सी आउट, हमें क्या प्रिंट हो जाए कि num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num3। तो हमें ये प्रिंट हो जाए कि num1 हमारे पास num2 और num3 से बड़ा है। इसी तरह हम अब इसमें इफ एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था। एल्स इफ हमारे पास इसी तरह होता है कि ये हमारे पास इफ के बाद होता है और ये हाँ, आप एल्स इफ को जितना मर्जी चाहे आप इसमें कई मरतबा लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ आप इसमें एक बार लगा सकते हैं। इसमें एक दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है, वो हमारे पास नेस्टेड इफ होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ ये एल्स इफ देखते हैं कि एल्स इफ हमारे पास किस तरह का है। तो अब हमारे पास एल्स इफ कंडीशन है, हम ये लगाएंगे कि अगर num2 हमारे पास ग्रेटर देन है num1 से एंड num2 इज ग्रेटर देन num3, हमने उसको ये बता दिया, तो हमें क्या प्रेम हो जाए, सी आउट, हमें प्रेम हो जाए num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3। इसी तरह अब हम एल्स कंडीशन लगाएंगे। अगर अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमें क्या प्रिंट हो जाए, हमारे पास एल्स में आ जाए और एल्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें असाइन कर दे, प्रिंट कर दे। तो इसमें हमने एल्स में हम लिखेंगे कि सी आउट num3 is greater than num1 and num2। तो इसमें हमने इस प्रोग्राम में ये बता दिया कि हमने एक थ्री वेरिएबल ले लिया और इस थ्री वेरिएबल में हमने यूज़र से रन टाइम में वैल्यू को स्टोर किया। जब यूज़र रन टाइम में वैल्यू देंगे, फर्स्ट टाइम वैल्यू देंगे हमारे पास num1 में स्टोर हो जाएगा, सेकंड टाइम देंगे वो हमारे पास num2 में स्टोर हो जाएगा और थर्ड नंबर जो देंगे वो हमारे पास num3 में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया, इफ़ कंडीशन हमने बता दिया कि अगर num1 हमारे पास num2 से बड़ा है एंड और num1 हमारे पास num3 से भी बड़ा है, तो हमें क्या प्रिंट हो जाए, num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num3। इसके बाद हमने दूसरा कंडीशन लगा दिया एल्स इफ,
इलजिप हम इसमें कई मर्तबा लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल पोर होता तो यहाँ पर हम वेरिएबल पोर लेते हैं यहाँ पर एलजेफ के लिए। अपन ने वेरिएबल पोर ले लिया और इसमें हम एक और वैल्यू को यहाँ से मैं काफ़ी कर लेता हूँ। ये इसी तरह है जिस तरह हमने ये लिखा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ वेरिएबल पोर कर लेते हैं। तो अब हमने पोर वेरिएबल को ले लिया और यहाँ पर हम अब एक और मर्तबा लिखेंगे एलजेफ। तो देखो एलजेफ आप इसमें हम जितना मर्जी जाए आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ और एल्स के दरमियान ये होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे इसी तरह कि एंड। अब हमने नम4 को भी ले लिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि num1 इज ग्रेटर देन नम4। अगर num1 हमारे पास नम4 से भी बड़ा है तो हमें क्या, num1 हमारे पास नम2 से बड़ा है और num1 हमारे पास नम3 से बड़ा है और num1 हमारे पास नम4 से बड़ा बड़ा है, तो हमें एक प्रिंट हो जाए कि num1 इज ग्रेटर देन नम2 नम3 एंड नम4। या फिर भी हम लिखेंगे कि एन साइन लगाएंगे और एन के बाद हम लिखेंगे कि num1 इज num2। अब num2 है तो num2 इज ग्रेटर देन num4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और लगाएंगे कि num2 इज ग्रेटर देन num1 num2 एंड num4। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर num3 हमारे पास बड़ा है किससे, num1 से, एंड num3 हमारे पास बड़ा है num2 से, एंड num3 हमारे पास बड़ा है num4 से। तो हमें क्या प्रिंट हो जाए, हमें प्रिंट हो जाए कि num3 is greater than num1 num2 एंड num4। यहाँ पर हम एंड लगाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए और इसके बाद हम यहाँ पर एंडल लगा देंगे। एंडल हम नेक्स्ट लाइन के लिए लगा देंगे और अब यहाँ पर हम कहेंगे कि num4 अगर अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास पाल्स हो गई कि num1 की वैल्यू भी छोटा था, num2 की वैल्यू भी हमारे पास छोटा था और num3 की वैल्यू भी हमारे पास छोटा था, तो हमें क्या जो हमने वैल्यू दिया है तो इसमें हमारे पास num4 की वैल्यू हमारे पास बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, num4 इज ग्रेटर देन num1 num2 एंड num3। तो अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कंडीशन किस तरह काम करती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम था कंडीशन की, आप इसको इसी तरह भी देख सकते हैं। लेकिन अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, तो रन के लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोगों के पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, जिस नाम से आप चाहे आपको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको एल्स ऐप से सेव करता हूँ और प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, वो एरर ये है कि हमने यहाँ पर जो एंडल लगाया है एंडल में हमने ई को नहीं लगाया, तो हम यहाँ पर ई लगाएंगे और प्रोग्राम को रन कर लेते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये विंडो ओपन हुआ और यहाँ पर हमको कहता है कि एंटर द वैल्यू ऑफ num1। तो पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास था कि एंटर द वैल्यू ऑफ num1। तो यहाँ पर हम num1 को वैल्यू असाइन कर ले और जब वो वैल्यू हम असाइन कर ले तो वो वैल्यू हमारे पास इस num1 में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू असाइन कर दें, इसको हमने पूर्ति असाइन किया। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा क्योंकि आपको बाद में वहाँ पर पता चल गया कि कौन सी को हमने क्या वैल्यू दिया है। और फिर हमको कहते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे नंबर 2 की वैल्यू मांगता है, तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू असाइन कर देंगे 30। इसके बाद हमको कहते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ 3। तो यहाँ 3 पर हम वैल्यू का असाइन कर रहे हैं, मैंने 60 असाइन किया और यहाँ पर हमसे यहाँ पर से हमसे ये मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर हमने इस 3 को चेंज नहीं किया। ये हमारे पास 4 है, ये हम चेंज करेंगे, लेकिन इसको हम अभी वैल्यू देते हैं, इसको हमने 50 वैल्यू दे दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने num1 को 40 दे दिया, num2 को हमने 30 दे दिया और इसके बाद num3 को हमने 60 दे दिया और num4 को हमने 50 दे दिया।
तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो हमारे पास num3 की है। तो अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट हुआ कि num3 इज़ ग्रेटर देन num1 num2 एंड num4, क्योंकि यहाँ पर हमने num3 को जो वैल्यू दिया है वो हमने सबसे बड़ा दे दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस 3 को चेंज करेंगे, हम इसको 4 करेंगे और इसको हम दोबारा असाइन। तो यहाँ पर आप जो नंबर भी वैल्यू आप चाहे आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 100 देता हूँ, इसको इसको मैं 200 देता हूँ, इसको मैं 40 देता हूँ और इसको मैं 400 देता हूँ। तो इसमें हमारे पास सबसे जो ज़्यादा वैल्यू वो हमारे पास नमपुर की है। तो देखो अब ये नमपुर हुआ हमारे पास। तो अब हम मैं प्रोग्राम को एंटर कर लेता हूँ। तो एंटर के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया कि नमपुर इज़ ग्रेटर देन num1 num2 एंड num3। तो हमने यहाँ पर नमपुर की जो वैल्यू है वो हमने 400 दिया है। तो ये हमारे पास नमपुर प्रिंट हुआ। अब हम प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। ये प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम दोबारा वैल्यू को असाइन कर लेते हैं। मैं इसको 30 देता हूँ, इसको मैं 22 देता हूँ, इसको मैं 10 देता हूँ और इसको मैं 5 देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंट हुआ वो हमारे पास num1 है, क्योंकि हमने जो सबसे बड़ा वैल्यू हमने num1 को असाइन किया। यहाँ पर हमने 30 को असाइन किया, इसको 22, इसको 10, इसको 5। तो हमने सबसे बड़ा वैल्यू किसको असाइन किया? num1 को हमने असाइन किया, तो हमारे पास num1 प्रिंट हुआ। तो कंडीशन हमारे पास इसी तरह काम करता है कि हम इसमें दो कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ़ और इफ एल्स कंडीशन हम लगाते हैं। और इसके बाद हमारे पास हम मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं इस पे। ये एल्स इफ हम इसमें मल्टी बार लगा सकते हैं, जितना बार आप चाहे आप फिर एल्स को लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एल्स को हम एक बार लगा सकते हैं, और अगर हम एल्स भी तो ना भी लगा दें तो हमारे पास इफ ऑलरेडी प्रिंट हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कंडीशन के बारे में हमने बात किया, और अगली वाली वीडियो में हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो कंडीशन में हमें बहुत कुछ सीखना है आगे। तो ये प्रोग्रामिंग के एक बेसिक पॉइंट है। कंडीशन कई बार यूज़ होता है, हमारे पास रियल प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। तो इसलिए हमें कंडीशन पे फोकस देना चाहिए, ताकि हमें जो बेसिक से प्रोग्रामिंग को हमें सीखना है बेसिक से, तो हमें हर स्टेप को बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ताकि हमें आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी हम कंडीशन पे बात करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही।